हेलो बच्चों। दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस ज्ञान लीला, भक्ति लीला एंड रसायन लीला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें इस सेशन में स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करनी है। आज हमें बेहतरीन अंदाज में सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। अगर आपके स्टोइक्योमेट्री में कोई भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को आज इस सेशन में दूर किया जाएगा। और स्टोइक्योमेट्री में हम एक बेहतरीन टेक्निक को बार बार यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको उसी टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है। देखिए टेक्निक क्या है, मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट है। आइए मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट की पूरी माया को जानने के लिए और स्टोइक्योमेट्री की पूरी कहानी को जानने के लिए वन बाय वन हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट इन गिवन केसेस। देखिए केस 1 केस 2 आपके सामने है। जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे आज के सेशन में। देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है, 4 मोल्स 5 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। कैसे हम मोल रेशियो को ये एक्सप्रेस कर पाएंगे ताकि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 मोल्स हैं, 4 को डिवाइड किया गया कोफिशिएंट 2 से, तो ये हमें मोल रेशियो मिलता है। ये क्या है, मोल रेशियो। हर बार हमें एक ही काम करना होगा, दी गई क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स को इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। देखिए मोल रेशियो मिलेगा, ये 2 है और यहां देखिए 5 मोल्स को कोफिशिएंट 3 से डिवाइड किया, 5/3। ये देखिए 2 ग्रेटर है 5/3 से, यानी इस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं ये क्या होगा, जिसका मोल रेशियो ग्रेटर है ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा, जिसका मोल रेशियो लेसर है ये होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। 14 मोल्स हैं, 14 मोल्स को डिवाइड करना होगा रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये 4 है। देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। यहां से मोल रेशियो क्या मिलता है, ये आपके सामने है। एक बार फिर से हमने मोल रेशियो को बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट किया है। ये मोल रेशियो है। चलिए यहां भी एक बार फिर से मोल रेशियो की बात करते हैं। हमने कैपिटल P का मोल रेशियो एक्सप्रेस कर लिया है। अब बारी है कैपिटल Q की। नंबर ऑफ मोल्स 15 है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, 5 से डिवाइड किया। ये देखिए मोल रेशियो क्या मिलता है, ये आपके सामने है। ये मोल रेशियो है। किसका मोल रेशियो ग्रेटर है, कैपिटल P का मोल रेशियो ग्रेटर है। दैट मीन्स कैपिटल P इज एक्सेस रिएक्टेंट एंड कैपिटल Q क्या हुआ, ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए रिएक्टेंट whose mole ratio is lesser, जिसका मोल रेशियो लेसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एंड एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, एक्सेस रिएक्टेंट इज अनदर रिएक्टेंट whose mole ratio is greater, whose mole ratio is greater। जिसका मोल रेशियो ज्यादा होगा वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है, जिसका मोल रेशियो कम होगा वह रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऐसे दी गई क्वांटिटी को देखकर हम कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हम बेहतरीन अंदाज में इनके अमाउंट को कंपेयर कर पाएंगे और साथ में अगर प्रोडक्ट के अमाउंट पर कमेंट करना हो, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से आसानी के साथ प्रोडक्ट के अमाउंट पर भी कमेंट किया जा सकता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at STP by complete decomposition of 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। देखिए बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। केमिकल रिएक्शन आपके सामने है, बेरियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू बेरियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। बेरियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, CO2 गैस रिलीज होगी।
क्लियर है बात? अब देखिए क्या मास आपको गिवन है। सबसे पहले मास को नंबर ऑफ मोल्स में हमें एक्सप्रेस करना होगा। गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास क्या है? बेरियम का एटॉमिक मास 137, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का नंबर 3 है, इंटू 3। तो यहां से देखिए आपको क्या मिलता है। मोलिकुलर मास 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 137, ये क्या हुआ? 60 प्लस 137, ये हुआ 197। आई होप आपने भी मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया होगा। जितना मोलिकुलर मास होगा उतना ही मोलर मास होता है। मोलर मास इज 197 ग्राम। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल पाएंगे यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे 0.05। ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेरियम कार्बोनेट की। बेरियम कार्बोनेट का अमाउंट आपके पास है। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? स्टोइक्योमेट्री में हमें अमाउंट के बाद, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? जी हाँ, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहां पर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है और इस प्रकार से इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। बेरियम कार्बोनेट के अमाउंट से कैसे हम CO2 के अमाउंट को रिलेट कर सकते हैं, इसकी हमें बात करनी है। देखिए इसके नंबर ऑफ मोल जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे। 1 मोल से 1 मोल फॉर्म होगा। तो अगर इसके मोल 0.05 हैं और स्टार्टिंग में इन दोनों के मोल 0 हैं, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी 100% कंप्लीट होगी, इसके मोल 0 हो जाएंगे और 1 मोल से 1 मोल बनेगा, यानी 0.05 मोल से 0.05 मोल बन पाएंगे। इसके भी 0.05 मोल से 0.05 मोल बन पाएंगे। 1 मोल से 1 मोल 1 मोल, तो 0.05 मोल से 0.05 0.05। CO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.05। देखिए नंबर ऑफ मोल हमारे पास है, कैसे वॉल्यूम ऑफ गैस को आसानी के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर ऑफ मोल 0.05 है एंड नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम का रिलेशन ये है। मोल कॉन्सेप्ट की मायावी दुनिया में ये हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल को 0.05 पुट करना होगा और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स को हमें कैलकुलेट करना होगा। आई होप आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा। यहां से वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर आपको मिल पाएगी 0.05 इंटू 22.7। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या मिलती है 1.135 लीटर। ये हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया। जी हां, मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। हमने अभी तक मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है क्योंकि डायरेक्टली हमें पता चला इस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आप आसानी के साथ यूज कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स BaCO3 के NBaCO3 है, नंबर ऑफ मोल्स CO2 गैस के NCO2 है। ये देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। BaCO3 का स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय 1। देखिए नंबर ऑफ मोल को 1 से डिवाइड किया। CO2 का स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल को भी 1 से डिवाइड किया। ये क्या है? मोल रेशियो है। अगर BaCO3 100% रिएक्ट होता है, यहां पर लिमिटिंग एक्सेस का रोल नहीं होगा, इसके साथ में कोई दूसरा रिएक्टेंट तो है नहीं। इसके अमाउंट को देखिए पूरा कन्वर्ट होना है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BaO एंड CO2 में। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो हम कंप्लीट 0.05 का कन्वर्जन BaO एंड CO2 में देखने वाले हैं, यानी डायरेक्टली हमें इनकी मोल रेशियो को इक्वेट कर देना है। देखिए मोल रेशियो ऑफ BaCO3 मोल रेशियो ऑफ CO2 से इक्वेट होगा। BaCO3 का मोल रेशियो 0.05 डिवाइड बाय 1, तो यहां से CO2 गैस के नंबर ऑफ मोल 0.05 मिल जाएंगे। यानी मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी नंबर ऑफ मोल आपको यही मिल पाएंगे।
और यूनिटरी मेथड से भी नंबर ऑफ मोल यही मिल पाएंगे। इन नंबर ऑफ मोल के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगी, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट की मायावी दुनिया में देखा है। नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशन, इसको हमने यूज किया और हम फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल सोबर क्वेश्चन आपके सामने है। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा और उसके बाद मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3। इक्वेशन आपको गिवन है। हाई टेम्परेचर पर इसको डिकम्पोज किया गया है। रेसिड्यू का क्या मीनिंग है? रेसिड्यू का मीनिंग सॉलिड प्रोडक्ट है। तो देखिए सॉलिड फॉर्म में कौन होगा? सिल्वर होगा सॉलिड फॉर्म में। CO2 गैस है, O2 गैस है। देखिए इस केस में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर कैलकुलेट करना होगा। मास गिवन है, मास से नंबर ऑफ मोल्स हमें यहां पर रिप्रेजेंट करने होंगे। देखिए मास है 2.76 ग्राम Ag2CO3 का मास है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये Ag2CO3 का मास है। मोलर मास क्या है? 108 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3। ये देखिए क्या मिलता है, मोलिकुलर मास। एटॉमिक मासेस को यूज करने के बाद देखिए 60 यहां से एंड 260 यहां से मिलता है हमें और 216 यहां से, यानी 276। मोलर मास क्या होगा? 276 होगा। नंबर ऑफ मोल 0.01, ये नंबर ऑफ मोल होंगे। चलिए सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। 2 सिल्वर यहां है, 2 सिल्वर यहां है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 4 हैं। 3 बनाने के लिए यहां हमें कोफिशिएंट 1/2 कंसिडर करना होगा। 2 यहां से 1 यहां से, राइट साइड ऑक्सीजन का नंबर क्या मिलता है? 3 मिलता है और यहां लेफ्ट साइड तो 3 है ही। इसके बाद क्या करेंगे, सोचिए इसके बारे में। नंबर ऑफ मोल इसके हमारे पास है, इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करने होंगे। यहां पर लिमिटिंग एक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं। जब एक ही रिएक्टेंट होता है तो लिमिटिंग एक्सेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंजप्शन किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरे पर डिपेंड कब करेगी? जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। उस केस में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के अमाउंट के साथ, उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ दूसरे रिएक्टेंट के भी कुछ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ही रिएक्ट होंगे, तो उन दोनों की क्वांटिटी जो कंज्यूम होगी एक दूसरे पर डिपेंड करेगी। लेकिन यहां इसके साथ कोई भी नहीं है तो इसकी क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। जो कंज्यूम होगी ये पूरा कंज्यूम होगा। 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो कैसे Ag2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स एंड सिल्वर के नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट किया जा सकता है? देखिए इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, या तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से कमेंट किया जाए, 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो 0.01 मोल से नंबर ऑफ मोल सिल्वर के कितने बन पाएंगे? 0.01 इंटू 2 यानी 0.02। या फिर मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स Ag2CO3 के 0.01 है, तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर के क्या मिल पाएंगे? इंटू 2, ये नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर के मिल पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर हमें 0.02 मोल मिल पाएंगे। सिल्वर का मास क्या होगा? अगर यूनिटरी मेथड से भी इतने ही नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी इतने ही नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। जी हां, हमेशा सेम ही मिलेंगे। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं
उस मेथड को यूज कीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, देखिए मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए स्टोइक्योमेट्री की दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी के साथ अप्रोच कर पाएंगे। अगर कोफिशिएंट ज्यादा बड़े बड़े हुए तो उस केस में आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर कर रहे होंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन ऐसे मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, मास क्या होगा सिल्वर का, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल 0.02 है, मोलर मास सिल्वर का 108 ग्राम होता है। तो देखिए मास क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिल्वर का मास, रेसिड्यू का मास 2.16 ग्राम मिलता है। ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट की पूरी माया को जानने के लिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, A + 2B गिव्स अस C और अमाउंट गिवन है कैपिटल A एंड कैपिटल B का। अमाउंट देखिए क्या गिवन है, A + 2B गिव्स अस C, ये केमिकल इक्वेशन है। 5 मोल्स कैपिटल A के आपको गिवन है एंड 8 मोल्स कैपिटल B आपको गिवन है और C के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये रिएक्ट नहीं हुए हैं कंप्लीटली, तो C के नंबर ऑफ मोल्स अभी क्या होंगे, 0 होंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मोल रेशियो चेक करना है। 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1, ये देखिए 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2, इस प्रकार से मोल रेशियो मिलता है। और ये मोल रेशियो हमें किसका ग्रेटर मिलता है, ये मोल रेशियो हमें 5/1 कैपिटल A का ग्रेटर मिलता है। ये होगा एक्सेस रिएक्टेंट और इसका मोल रेशियो लेसर है, तो ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी इसका अमाउंट कम है। इसका अमाउंट कम क्यों है, देखिए ये जल्दी कंज्यूम हुआ, इसका मोल रेशियो लेसर है और ये कंज्यूम नहीं हो पाएगा 100%, इसलिए कैपिटल B का अमाउंट कम है। और जैसे ही कैपिटल B यहां पर कंज्यूम हो जाएगा 100%, रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन को कैपिटल B कंट्रोल करता है, अकेला कैपिटल A रिएक्ट नहीं हो पाएगा। कैपिटल A को कैपिटल B के साथ ही रिएक्ट होना था, लेकिन B है ही नहीं, B 100% कंज्यूम हो चुका है, ये लिमिटिंग है। तो हमें करना क्या होगा, हमें बच्चे करना ये होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो हमें प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा, तभी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट NB डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो है। और प्रोडक्ट का मोल रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C NC डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1। इस प्रकार से लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो को प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करने से हम आसानी के साथ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको नंबर ऑफ मोल्स 8 गिवन है। यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या मिलते हैं, 4 मोल्स मिलते हैं। यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या मिलते हैं, 4 मोल्स मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। क्या इस केस में हम एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट कर दें, जी नहीं, एक्सेस रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो ही नहीं पाया। इसके नंबर ऑफ मोल्स, सभी नंबर ऑफ मोल C के अंदर कन्वर्ट हो ही नहीं पाए। तो इसका मीनिंग है एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो को कभी प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट नहीं करना है। ऑलवेज हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो को ही प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप इस सेम क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा आपने किया था वैसा आप यहां भी कर सकते हैं। लिमिटिंग एक्सेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप यूनिटरी मेथड लिमिटिंग पर ही अप्लाई कर दें। देखिए 2 मोल से 1 मोल बनेगा, 2 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल से हाफ बनेगा, तो 8 मोल से कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स बनेंगे। यूनिटरी मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B
2 है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या है? 1 है। कोफिशिएंट देखिए, ये 2 है, ये 1 है, यानी इसके 2 मोल से 1 मोल बन पाएगा, 1 मोल से हाफ मोल बनेंगे, और इसके नंबर ऑफ मोल्स 8 हैं लिमिटिंग के। लिमिटिंग पर ही यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, तो 8 मोल से 1/2 इंटू 8 हमें कितने मोल्स सी के मिल पाएंगे? 4 मोल्स मिल पाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। 2 डिफरेंट मेथड से हमने यहां पर इसके फाइनल आंसर की बात कर ली होगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने। फॉर द रिएक्शन 2p plus q gives us R, 8 moles of p and 5 moles of q will produce। क्या आप देखकर बता सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट की बात करनी होगी। ऐसे 8 मोल्स कैपिटल P के गिवन है और 5 मोल्स कैपिटल Q के गिवन है, और अभी रिएक्शन हुई नहीं है, तो R के नंबर ऑफ मोल 0 है। ऐसे इनकी क्वांटिटी को देखकर कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। लिमिटिंग एक्सेस को पहचानने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चे? करना ये होगा, हमें कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। 8 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 1। अगेन देखिए, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हमने बात की है कौन लिमिटिंग होगा, कौन एक्सेस होगा। ये देखिए मोल रेशियो आपके सामने है, इसका मोल रेशियो ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट होगा। इसका मोल रेशियो लेसर है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहां पर आपके पास 2 कॉन्सेप्ट है, या तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करें या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो किससे इक्वेट कर दें? प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट कर दें। चलिए सबसे पहले मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट P है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R NR डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किया। देखिए नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्या है? 8 मोल्स है। तो मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हमने इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स इनके रिलेट कर लिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R बाय 1। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P 8 हैं, ये 8 पुट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R क्या मिल पाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R हमें मिल पाएंगे 4 मोल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल P के 2 हैं, कोफिशिएंट से देखिए, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग पर ही यूनिटरी मेथड हमें अप्लाई करना होगा। जो रिजल्ट हमें मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से मिलता है वही रिजल्ट हमें यूनिटरी मेथड से भी मिलेगा। हमें यूनिटरी मेथड लिमिटिंग पर ही अप्लाई करना है। कोफिशिएंट 2 है, इसका मीनिंग है 2 मोल्स होंगे इसके, और देखिए नंबर ऑफ मोल्स R के क्या होंगे? कोफिशिएंट 1 है, 2 मोल्स के कोरिस्पोंडिंग 1 मोल होगा। 1 मोल के कोरिस्पोंडिंग 1/2 मोल होगा, और नंबर ऑफ मोल्स 8 मोल्स हैं। 8 मोल्स के कोरिस्पोंडिंग हमें देखिए यहां पर कैपिटल R के नंबर ऑफ मोल क्या मिलते हैं? 1/2 इंटू 8, ये 4 मोल्स मिलते हैं। मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी हमें सेम आंसर मिलता है। आगे चलते हैं। इस पूरी माया को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए क्वेश्चन क्या है? द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 6.8 ग्राम। अमोनिया से जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट होंगे उनकी आपको बात करनी है। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। देखिए 4, 5, 4, 6 ये आपको मिलते हैं सुटेबल स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर लिया है। लेफ्ट साइड 4 नाइट्रोजन, राइट साइड भी 4 नाइट्रोजन। लेफ्ट साइड 12 हाइड्रोजन, राइट साइड देखिए 6 2 12 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड 10 ऑक्सीजन, राइट साइड 6 ऑक्सीजन यहां पर है एंड 4 ऑक्सीजन यहां पर है, 10 ऑक्सीजन।
इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस्ड है। एक बार फिर से इस इक्वेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा ताकि और बारीकी से बात कर पाएं। इक्वेशन आपके सामने है। आप देखिए मोलर मास क्या होगा अमोनिया का, मोलर मास O2 का क्या होगा, इसकी भी हमें बात करनी है। अमोनिया का मोलर मास, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर है 3 इंटू 3, तो मोलिकुलर मास 17, तो मोलर मास भी क्या होगा 17 होगा। यहां देखिए ऑक्सीजन O2 का मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास 16 है O का, इंटू 2 32 होगा मोलिकुलर मास, तो मोलर मास 32 ग्राम। देखिए ध्यान से अमोनिया का मास क्या गिवन है, अमोनिया का मास 6.8 ग्राम हमें गिवन है। 6.8 ग्राम को हमें नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद दी गई क्वांटिटी अगर नंबर ऑफ मोल है तो उसके बाद मोल रेशियो चेक करना होगा। अगर नंबर ऑफ मोल नहीं है, मास है, तो उस मास को हमें नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना होगा। इस प्रकार से मैंने देखिए क्या किया, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल के लिए मैंने इसके मोलर मास 17 से इसको डिवाइड किया, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल होंगे, और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे ध्यान से देखिए 0.4 होंगे, 0.4 मोल होंगे। इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है नंबर ऑफ मोल की, हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने होंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे, जी नहीं, कोफिशिएंट्स अलग हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। तो कैसे हमें एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से ऐसा हम करने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 4, ये इसका मोल रेशियो होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय 5, कोफिशिएंट 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय कोफिशिएंट 5, ये इसका मोल रेशियो होगा। अगर एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट होते हैं और कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस नहीं है, लिमिटिंग नहीं है, यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितनी होनी चाहिए इनकी क्वांटिटी अमाउंट, उतना अमाउंट और उतनी क्वांटिटी यहां पर प्रेजेंट है, तो इस प्रकार से मोल रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पर ऐसा तो गिवन है नहीं कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग है, कितने मोल्स O2 के यहां पर फॉर्म होंगे, यहां पर हमें चेक करना होगा कितने मोल्स अमोनिया के साथ कितने मोल्स O2 रिएक्ट हो पाएंगे। इसके लिए मोल रेशियो हमने इक्वेट किया, देखिए 0.4 मोल या अमोनिया के हमारे पास है, तो इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ मोल्स O2 के क्या मिल पाएंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स O2 के हमें मिल पाएंगे 0.1 इंटू 5, 0.5। ऐसा हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम ऐड करने पर Fe कन्वर्ट होगा Fe3O4 में, और कौन सी गैस रिलीज होगी ये आपके सामने है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मास कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस की बात करनी होगी, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। देखिए आयरन 3 है, यहां भी आयरन 3 होने चाहिए, कोफिशिएंट 3 होगा। ऑक्सीजन यहां पर 4 है, तो इसका कोफिशिएंट भी 4 होना चाहिए। हाइड्रोजन का नंबर क्या है लेफ्ट साइड, 8 हाइड्रोजन है, राइट साइड भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। आइए अब दी गई क्वांटिटी की बात करते हैं। 18 ग्राम क्या है, स्टीम है, यानी इसको मोल मोल एनालिसिस के लिए नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास करना होगा। देखिए मोलिकुलर मास क्या है, हमें 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, इस प्रकार से एटॉमिक मासेस को यूज करते हुए एक मॉलिक्यूल के मास की बात करनी है। मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, तो मोलर मास 18 ग्राम होगा। ये गिवन मास 18 है, इसको मोलर मास 18 से डिवाइड किया, तो देखिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल क्या मिल पाएंगे, पानी के नंबर ऑफ मोल 1 है,
अब देखिए पानी के नंबर ऑफ मोल 1 के साथ आयरन के कितने मोल रिएक्ट हो पाएंगे, ये डायरेक्टली हम देखकर नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इनकी मोल रेशियो को इक्वेट करना होगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ मोल्स आयरन को मैंने NFE एज्यूम किया है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के डायरेक्टली इक्वल नहीं है, इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन बाय 3 इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय कोफिशिएंट 4। और कितने मोल गिवन है, 1 मोल। देखिए नंबर ऑफ मोल आयरन के क्या मिल पाएंगे, ये हमें मिल पाएंगे 3/4। अगर आपके पास आयरन के नंबर ऑफ मोल हैं तो आसानी के साथ मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयरन। देखिए आयरन का मोलर मास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 56 होता है। यहां पर पुट करना है 56। नंबर ऑफ मोल क्या है, 3/4। तो देखिए मास ऑफ आयरन क्या होगा, मास ऑफ आयरन 3/4 इंटू 56। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 14 इंटू 3 42 ग्राम आयरन होगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, आगे हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। ब्यूटेन नाम तो सुना होगा ही आपने। C4H10 burns with O2 to form carbon dioxide and water. What is the amount of carbon dioxide in number of moles produced from 0.15 mole of C4H10? 0.15 मोल C4H10 के हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, इसकी हमें बात करनी है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। देखिए यहां पर 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, तो क्या करना होगा, यहां भी 4 कार्बन होंगे तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। 4 CO2, क्लियर है बात। यहां 10 हाइड्रोजन, यहां भी 10 हाइड्रोजन होंगे तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। यानी 5H2O, 5 2 10। ऐसा करने पर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट साइड मिलते हैं। 4 इंटू 2 8, 8 यहां से 5 इंटू 1 8 प्लस 5 13। तो यहां ऑक्सीजन 13 कब होंगे, जब 13/2 कोफिशिएंट होगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन क्या है, 13 है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ब्यूटेन के क्या गिवन है, 0.15। CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। एक मेथड तो ये है, डायरेक्टली कोफिशिएंट से कंपेयर करते हुए इसका मोल 1 है, तो देखिए इसके कितने मोल्स बन पाएंगे, 4 मोल्स। इसके 1 मोल से 4 मोल्स, 0.15 मोल से 4 इंटू 0.15 यानी 0.60 मोल। एक मेथड तो ये है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सेकेंड मेथड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 डिवाइडेड बाय 1, रिएक्टेंट का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो के इक्वल हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 4। देखिए C4H10 के नंबर ऑफ मोल 0.15 है, यहां से मोल रेशियो को इक्वल करने के बाद CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलते हैं, 0.15 इंटू 4 0.6। यानी यहां से भी आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। जी हां, मोल रेशियो को इक्वेट करने से या फिर यूनिटरी मेथड से, दोनों से ही आंसर क्या मिल पाएगा, सेम मिल पाएगा। यही तो स्टोइक्योमेट्री की माया है, यही तो जादू है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और अच्छे क्वेश्चन के लिए आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट से इक्वेशन यहां बनाई जा सकती है। कैसे, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे, पानी बनेगा। इक्वेशन आपके सामने है, बैलेंस करना होगा। 2 हाइड्रोजन राइट साइड, 2 ही लेफ्ट साइड, 1 ऑक्सीजन राइट साइड, 1 लेफ्ट साइड कब होगा, जब इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 होगा। अगर आपने इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस किया है तो चिंता की कोई बात नहीं है।
आप यहां से भी इसका फाइनल आंसर आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने इसको बैलेंस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहां से आंसर या यहां से आंसर आपको डिफरेंट नहीं मिल पाएगा, सेम ही मिल पाएगा। इक्वेशन कैसे भी बैलेंस कर लीजिए, कोई भी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चूज करते हुए इक्वेशन को बैलेंस कर लें, फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा। चलिए अब डेटा की बात करते हैं। क्या डेटा आपको गिवन है? 4 ग्राम हाइड्रोजन गिवन आपको एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। ये मोलिकुलर फॉर्म में है। ये देखिए 4 ग्राम है, 4 ग्राम, और ये क्या है? 4 ग्राम है। पानी कितना बन पाएगा इसकी बात करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा। मास 4 ग्राम है, मोलर मास क्या है? 2 है। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हमें मिल पाएंगे, देखिए क्या, 2 मोल्स। देखिए इसका मोलर मास क्या होगा? 16 इंटू 2, ये होगा 32। 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 32, इस प्रकार से हमें इसके नंबर ऑफ मोल मिल पाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से 1/8 मोल। क्लियर है बात? इसके मोल हैं 2 मोल्स, इसके मोल हैं 1/8 मोल। अब क्या करना होगा? अब हमें मोल रेशियो को चेक करना होगा। आइए मोल रेशियो की बात करें। मोल रेशियो H2 एंड O2 का क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है। मोल रेशियो H2 का क्या होगा एंड मोल रेशियो O2 का क्या होगा? O2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, अगर कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाए, कोफिशिएंट 1 है, तो मोल रेशियो 2/1 मिलता है। इसका मोल रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल 1/8 है एंड मोल रेशियो के लिए हमें इसको इसके कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करना होगा। ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मोल रेशियो क्या मिलता है? ये आपको मिलता है 1/4। और यहां से देखिए 2/1, 1/4 लेसर है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी O2 क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड H2 इज एक्सेस रिएक्टेंट। अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये हम कंफर्म कर चुके हैं ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है, तो इसके बाद फिर क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो हमें प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा। इससे हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ H2 1। ये देखिए ये H2O का मोल रेशियो है। इस प्रकार से इक्वेट करने पर H2O के नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। अगर हम यहां पर O2 के नंबर ऑफ मोल्स को पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल O2 की क्या है? 1/8। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या मिलते हैं? ये मिलते हैं 1/8 इंटू 2, 1/4। H2O के नंबर ऑफ मोल 1/4 हैं। अगर नंबर ऑफ मोल आपके पास है तो आसानी के साथ मास कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की। नंबर ऑफ मोल 1/4 है और मोलर मास H2O का क्या है? देखिए 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, मोलिकुलर मास 18 है, तो मोलर मास भी डेफिनेटली क्या होगा? 18 होगा। यहां से देखिए मास ऑफ H2O क्या मिलता है? मास ऑफ H2O, इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/4 इंटू 18, इसको सिंप्लीफाई करने पर यह मिलता है 4.5। जी हां, 4.5 ग्राम मास होगा H2O का। यह होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल्स ऑफ Cl2 आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड है, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड हो पाएंगे और मुझे लगता है स्टोइक्योमेट्री में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। फर्स्ट पार्ट में लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है, इसकी हमें बात करनी है। आइए आगे चलते हैं। इक्वेशन को एक बार फिर से एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट करते हैं। ये इक्वेशन हमारे सामने है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है? हमें गिवन है एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल 1 एंड नंबर ऑफ मोल Cl2 3। 1 एंड 3
1 मोल 3 मोल्स। अब देखिए कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, ये फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है। इसके लिए मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमें नंबर ऑफ मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड किया, ये देखिए मोल रेशियो इक्वल नहीं है। मोल रेशियो Cl2 का ग्रेटर है, यानी ये क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका मोल रेशियो कम है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको आसानी के साथ अंडरस्टैंड हो चुका है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने बने होंगे AlCl3 के, इसकी बात करनी है। इसके लिए हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो को प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर एल्यूमिनियम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2, दिस मोल रेशियो विल बी इक्वल टू मोल रेशियो प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जितने एल्यूमिनियम के मोल हैं उतने ही AlCl3 के मोल हैं। आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट भी हमारा यहां पर सोल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये देखिए ये आज तक हमने नहीं देखा है, एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल रिमेनिंग होंगे। सोचिए इसके बारे में। अभी तक हमने एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ दूसरे रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट होंगे इसकी बात की है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन पाएंगे इसकी बात की है। लेकिन अभी तक ये बात नहीं की है कि एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिमेनिंग होंगे। आइए इसको भी जान लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है स्टोइकियोमेट्री में जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इज। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, ये तो हम देख ही चुके हैं, कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, तो कोई टेंशन नहीं इस केस में। हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो, ध्यान से सुनना, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो हुआ। ये वैसे तो इक्वल नहीं होता है, किसके इक्वल नहीं होता है, एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो के, NCl2 टोटल बाय 3, इसके इक्वल नहीं होगा। ये हम चेक भी कर चुके हैं, इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हमें यहां पर रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी हो, क्या कर सकते हैं, जी हां, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से आप स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो को एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स के रेशियो से इक्वेट करना होगा। ध्यान से सुनना, एक्सेस रिएक्टेंट के टोटल मोल्स को कंसीडर करते हुए मोल रेशियो की बात नहीं करनी है। एक्सेस रिएक्टेंट के जितने मोल्स रिएक्ट हो रहे होंगे, अरे लिमिटिंग के साथ कुछ तो रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने वाले मोल्स का मोल रेशियो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3, ये इक्वल होंगे। अब कुछ बात बनेगी, क्या बात बनेगी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के क्या है, 1 गिवन है, 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड। जी हां, एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स का मोल रेशियो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल के रेशियो के क्या होगा, मोल रेशियो के इक्वल होगा। देखिए एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल का रेशियो NCl2 रिएक्टेड बाय 3 किसके इक्वल होगा, N एल्यूमिनियम रिएक्टेड बाय 2 के। और ये तो सभी मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस प्रकार से क्लोरीन के रिएक्ट होने वाले मोल्स हमें मिल पाएंगे। कितने मोल्स मिल पाएंगे, इस 3 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम को 1 पुट करते हैं, ये हमें मिल पाएंगे 3/2, 1.5। आगे चलते हैं, हमारे पास डेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड, ये हमारे पास
1.5 मोल है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इनिशियली टेकन, इसका भी डेटा हमारे पास है। ये देखिए इनिशियली हमने कितने मोल लिए हैं, 3 मोल्स लिए हैं, देखिए 3 हैं। रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट कितने होंगे, लेफ्ट अनरिएक्टेड। क्लियर है बात, कितने मोल अनरिएक्टेड होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेड मोल्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, एन टोटल माइनस एन रिएक्टेड, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 3 माइनस 1.5 1.5 होंगे। तो इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हम एक्सेस रिएक्टेंट के रिमेनिंग मोल्स की भी बात कर सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सॉल्यूशन को बार बार रेफर कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिए। अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार आपने सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो कर लिया, फिर आप 1 बाय 1 स्टोइक्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से मैंने बात की है। तो देखिए इस टाइप का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ताकि आपकी और ज्यादा अप्रोच ठीक हो पाए और क्वेश्चंस को आसानी के साथ आप अटेम्प्ट कर पाएं। फाइनल आंसर तक आपको जरूर पहुंचना है। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अलाउड टू रिएक्ट विद 73.5 ग्राम ऑफ H3PO4. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस। इसको ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कैल्शियम कार्बोनेट जब H3PO4 के साथ रिएक्ट होगा तो इसका एक प्रोडक्ट ये बनेगा Ca3PO4 ट्वाइस, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन एंड CO3, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H प्लस CO3 2 माइनस, इनके कॉम्बिनेशन से H2CO3 बनेगा। ये देखिए क्या बनेगा, ये H2CO3 बनेगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहां कैल्शियम 3 है, यहां भी कैल्शियम 3 होंगे। यहां देखिए फॉस्फोरस 2 है, यहां भी फॉस्फोरस 2 होंगे। ऐसा करने पर हमें देखिए 3 कार्बन यहां मिलते हैं, तो H2CO3 3 होंगे। ऐसा करने पर क्या हाइड्रोजन बैलेंस होंगे, जी हां 2 इंटू 3 3 इंटू 2 हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। अब क्या करना होगा, जो अमाउंट हमें गिवन है इस अमाउंट को हमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में यहां एक बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करना होगा। तभी तो मोल एनालिसिस से हम इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है, 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या होगा मोलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 एंड ऑक्सीजन का नंबर 3 है, इंटू 3। यहां से मोलिकुलर मास 100 मिलता है, तो मोलर मास 100 होगा, 100 ग्राम होगा। नंबर ऑफ मोल इसके होंगे 0.5। H3PO4 के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, क्या मास आपको गिवन है 73.5, ये मास गिवन है। मोलर मास से डिवाइड करना होगा। क्या है मोलर मास, देखिए एटॉमिक मास का यूज करते हैं और मोलिकुलर मास की बात करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, नंबर 1 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर 4 इंटू 4। तो यहां से हमें मोलिकुलर मास 98 मिलता है, मोलर मास होगा 98 ग्राम। ध्यान से देखिए यहां से हमें नंबर ऑफ मोल क्या मिल पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल 0.75 मिल पाएंगे। इनके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, अभी देखिए कमेंट नहीं कर सकते, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। इनके नंबर ऑफ मोल क्या बन पाएंगे, इसके लिए हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या करेंगे, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ध्यान से देखिए 0.5 डिवाइड बाय 3,
0.5 डिवाइड बाय 3, और ये क्या है 0.75 डिवाइड बाय 2। जैसे ही आप मोल रेशियो को कंपेयर करते हैं वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन जल्दी कंज्यूम होगा। इसका मोल रेशियो कम है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मोल रेशियो ज्यादा है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जिसका मोल रेशियो कम है, जल्दी कंज्यूम होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी हां, लिमिटिंग रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हमारा टास्क क्या है, अब हमें CA3PO4 ट्वाइस के नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो को CA3PO4 ट्वाइस प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट NCaCO3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट है, तो ये इसका मोल रेशियो हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो हुआ। अब देखिए प्रोडक्ट का मोल रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट NCA3PO4 ट्वाइस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 से डिवाइड किया, तो देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल्स CA3PO4 ट्वाइस के क्या मिल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के पुट करते हैं क्या है 0.5 है। ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स CA3PO4 ट्वाइस के क्या मिल पाएंगे, ये हमें मिल पाएंगे 0.167 मोल। ये होगा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा एक्सेस रिएजेंट। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो NCaCO3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ये क्या है डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वल होगा एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स के मोल रेशियो की। एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन एक्सेस रिएक्टेंट के जो मोल्स रिएक्ट हो रहे होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ, उनका मोल रेशियो तो इक्वल किया जा सकता है, टोटल मोल्स का मोल रेशियो इक्वल नहीं होगा। यानी N टोटल H3PO4 डिवाइडेड बाय N टोटल H3PO4 डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन NCaCO3 डिवाइडेड बाय 3 NH3PO4 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल होगा। जी हां, एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स का मोल रेशियो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो के इक्वल होगा। सोचिए इस बात को, बार बार सोचिए, आप सोचेंगे तभी आपको पता चल पाएगा मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया है और पीछे भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था। देखिए यहां भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था और अनरिएक्टेड अमाउंट हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाए थे। यहां भी देखिए नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के क्या है, इसको पुट करेंगे और रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास 0.5 है, ये 0.5 है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स H3PO4 रिएक्टेड हमारे पास आ जाएंगे, क्या होंगे 0.5/3 इंटू 2, रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स 1/3 होंगे। रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, NH3PO4 रिमेनिंग और अनरिएक्टेड क्या होंगे, देखिए रिमेनिंग और अनरिएक्टेड ये होंगे N टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस N रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 के रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स यानी रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.75 है। इसमें से रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करेंगे, यानी 0.75 माइनस 0.33, 1/3 क्या होगा 0.33 होगा। यहां से हमें अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स और रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और ये होगा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। कितने होंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए 0.42 होंगे। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपने भी सेकंड पार्ट को अंडरस्टैंड किया होगा और स्टोइक्योमेट्री की जमकर प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट सेशन में
एक ऐसे मायावी कॉन्सेप्ट से आपको मिलवाया जाएगा जिसको जानने के बाद इक्वेशंस को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बिना बैलेंस किए फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हार्ड वर्क जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।